वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि इस डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होती है, हमें अनुभूति होती है या फिर अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो हमारे व्यवहार में हमारा जो बिहेवियर है उसमें कैसा चेंज हो रहा है, परमानेंट। तो वो परमानेंट चेंज हम किसी को देख के भी सीखते हैं, हम किसी को सुन के भी सीखते हैं, हम कहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं। तो जो भी हम ये चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कोई हमें कहता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या होता है, वो सब कुछ क्या है, अधिगम है। ठीक है। और लर्निंग जिसे कहा जाता है वो लर्निंग, जैसे स्कूल में बच्चा क्या करता है, टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने सराउंडिंग से एजुकेशन ग्रहण करके अपने जो बिहेवियर उसका होता है उसमें क्या लाता है, वो चेंजेस लाता है और बहुत कुछ सीखता है। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। अगर थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करें तो जो थ्योरीज हैं उनको दो तरह से विभाजित किया गया है। एक हमारा आता है व्यवहारवादी और दूसरा आता है हमारा ज्ञानात्मक संबंधी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत यही कहता है कि हमारा अनुभवों से या हमारा किसी को देखकर सीखने से क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें जो प्रवर्तक रहे हैं उसमें नाम आता है थॉर्नडाइक का, वॉटसन का और पेवलव का, और उसके साथ स्किनर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट जो अधिगम थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इसको कनेक्शनिविजन जो थ्योरी है वो भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जब सिद्धांत दिया तो इन्होंने कहा कि जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो स्टिमुलस अगर उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्स अपना शो करता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैट पे। उन्होंने एक कैट को एक बॉक्स था उसके अंदर बंद किया और स्टिमुलस के तौर पर उन्होंने बाहर एक मछली को रखा। जो मछली को देख के वो जो बिल्ली थी वो कुछ दिनों से बहुत भूखी थी, और वो जो बॉक्स उन्होंने बनाया था उसमें एक लीवर था जहां से उस लीवर का दरवाजा खुल जाता था, और उसके बाद वो बिल्ली क्या करती थी, भोजन को खा लेती थी जो उसको वहां पे स्टिमुलस उन्होंने रखा था। अब भूखी बिल्ली क्या करती है, वहां पे मूव करती है उस बॉक्स के अंदर। वो अपने बिहेवियर को वो चाहती है कि उसको वो खाना मिल जाए, तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर वो क्या करती है, पिंजरे से बाहर आने की और उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करती है, और अचानक से क्या हो जाता है कि वो लीवर पे उसका पैर रख देती है, अपने पैर को, और वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है और वो खाना खा लेती है। तो सेकेंड टाइम जब उन्होंने वो रिपीट किया अपना एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ कि जितना टाइम उसने फर्स्ट टाइम लिया था उस लीवर को प्रेस करने के लिए, उसको उससे कम टाइम लगा। ऐसे ही एक टाइम ऐसा आ गया कि जब वो भूख उसको लगती थी और वो जब खाना देखती थी उस तो एकदम से लीवर को प्रेस करती थी और खाना खा लेती थी। तो इससे वो उनका जो कहने का या सिखाने का जो अभिप्राय था, उनका मतलब था कि क्या है, जो सीखने से लर्निंग, बिल्ली ने सीखा और उसके बिहेवियर में ये चेंज हुआ कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। अब इसमें बोलने का, अब जैसे स्टूडेंट इससे क्या समझेंगे, तो जब उन्होंने अप्लाई किया इसको हमारी रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ, तो उसका मतलब है कि अगर हमें कोई ऐसा बेनिफिट दिखेगा या एजुकेशन से बच्चे को लगेगा कि अगर मैं इस क्लास में पढ़ूंगा तो मेरा नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, वो तो वो क्या है, उसका स्टिमुलस है कि मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। तो वो जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि वो पिछली क्लास में नहीं रहना चाहता। ऐसे ही अगर हम बात करें कि एजुकेशन भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उसके लिए एक बच्चा क्या करता है, लाइफ में मेहनत करता है। अगर ऐसा कोई स्टिमुलस ना हो तो कोई भी स्टूडेंट को वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे
तो उन्होंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई कि स्टिमुलस के कारण ही बच्चा क्या है सीखता है। अगर स्टिमुलस अच्छा होगा तो वो ज़्यादा वहाँ पे सीखेगा। तो उन्होंने इसके कुछ नियम बताए, जिसमें फर्स्ट आता है तत्परता का नियम, सेकंड आता है प्रभाव का नियम, और तीसरा आता है हमारा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ कि ये क्या करता है, एम्फेसिस करता है, ये जो थ्योरी थी अनलेस एफर्ट्स पर ये बेस्ड है, व्यर्थ प्रयत्नों पर बेस्ड है। सेकंड इसमें कहा गया कि क्या है, एम्फेसिस रोट मेमोरी पर, ये क्या करती है, रटने पर बल, रटने की प्रक्रिया पे क्या देती है, ज़्यादा बल देती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी थी इसने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमारी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वहाँ पे सीखें। और बच्चे को पहले रेडी करना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए, ताकि वो इंटरेस्टेड होके क्या करें, पढ़ाई करें। तो हाँ, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हमें या टीचर्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या पेरेंट्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से सिखाए, और बच्चा वहाँ पे क्या हो, रेडी हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जो भी उन्होंने सिखाना है, और बहुत अच्छे ढंग से सीखे और सोसाइटी में बहुत अच्छे से बिहेव करें। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जो हमारी थ्योरी रहेगी क्लासिकल कंडीशन